Hello class, today we discuss our first lecture carbon and its compound unit 4 class 10. ठीक है बेटा, अब तक आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है किस चीज के बारे में, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस कर लिया किसके बारे में, मैटर एंड नॉन मैटर, सॉरी एसिड बेस एंड सॉल्ट, मैटर एंड नॉन मेटल्स आपने डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपका ऑल मार्किंग जो सिस्टम होता है उसमें ऑलमोस्ट इसमें से काफी कंटेंट जो आ जाता है। ये मेरी बात यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को काफी दिनों में, ठीक है। तो हमारा लेक्चर जो फर्स्ट है वो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स यानी कार्बन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। कार्बन क्या है, ठीक है, कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, कार्बन कितने टाइप्स के होते हैं या किन फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है बेटा। देखते हैं पहले यहाँ पे कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा। इट इज इंडिपेंडेंट इन नेचर, नेचर मतलब ये नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है भाई बताओ। गैसेस में देखिए बेटा, इट इज ए नॉन मैटर, इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट है। क्या है बेटा ये एलिमेंट, इट इज एन एलिमेंट और इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। क्लियर है बात, किस स्टेट में मिलता है आपको ये सॉलिड स्टेट। अगर देखना हो तो किन किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, कोल की फॉर्म में, लाइक एज कोल, जिसको क्या बोलते हो कोयला भी बोलते हो, है ना। और बताओ, अब ये जो कोल है, ठीक है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ठीक है, ये बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट भी करता है। आजकल नई फॉर्मेशन और आ गई इसकी, कौन सी आ गई बेटा, बल्क मिस्टर फ्लोरेंस। कौन सी आ गई बेटा ये बल्क मिस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। यहाँ पर डिस्कस करेंगे जितने भी आपके साथ बात करें यहाँ पे, अगर इन नेचर it exists 0.03% एज ए कार्बन डाइऑक्साइड। किस कार्बन डाइऑक्साइड में एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्योर कार्बन की कभी भी गैस एग्जिस्ट नहीं होता, ठीक है। कोयला प्योर कार्बन, हाँ जी प्योर कार्बन होता है। ऑल द ह्यूमन बीइंग्स तो प्योर कार्बन को वो प्रोड्यूस नहीं करता। क्या बेटा क्या होता है, कोयल्स की अलग अलग फॉर्मेशंस होती है। जो कश्मीर का जो कोयला होता है, जो 99% फॉर्म ऑफ कोयल होता है, वो प्योर जो क्या करता है बेटा, बिल्कुल पोल्यूशन जो प्रोड्यूस नहीं करता, और प्योर ब्लू कलर की गैस उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब यहाँ पे जो कोयले आते हैं आसाम साइड है, बंगाल की साइड कोयले जो होते हैं, उसमें क्या होता है कुछ परसेंट जो ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ज़्यादा नहीं होती है, तो हमें जब भी क्या बोलते हैं प्योर फॉर्म ऑफ कोयला ही बोलते हैं। अभी लेड पेंसिल जैसे ये तो कोल की फॉर्मेशन से ही, ठीक है। ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। किससे बने हुए बेटा, कार्बन से बने हुए हैं। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स आप लोग हैं, मैं हूँ, ठीक है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सब कार्बन्स के फॉर्म में है। आप लोग ग्लूकोज लेते हो C6H12O6 तो कार्बन है उसके अंदर, है बेटा। तो हर एक चीज जो किससे बनी हुई बेटा, आपकी कार्बन से बनी हुई है, ठीक है।
तो हम जब बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, तो कार्बन जो है कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं है, इट इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है बेटा, जो हमारे डेली लाइफ को क्या करता है, कंटेन करता है। अगर हम एग्जांपल लेने पे आ जाए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्बन जो है, कार्बन कंटेन्स a large number of living and non-living things। जैसे बेटा अगर बात करने बाद लिविंग थिंग्स में डिस्कस कर लिया, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। अगर मैं जो नॉन लिविंग थिंग्स की बात करने बाद हूँ तब डिस्कस करोगे कोल, पेट्रोल, है ना, डीजल, है ना, और क्या हो जाएगा बेटा बताओ, पेट्रोलियम गैसेस, और किसमें होगा बताओ, और बताओ, हैं, एलपीजी, हाँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बट इसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम गैसेस ही बोल देते हैं, ठीक है। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, ठीक है, नेचुरल गैसेस, ठीक है, ये सब मीथेन गैस, ये सब किससे बने हुए बेटा, आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलो बात करने वाला हूँ विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था बेटा आपका, यूरिया। कौन सा बेटा आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड तकरीबन 180 करोड़ प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। इतने एक्सेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, या कार्बन जो है कैसे डिस्कस किया जाता है। देखेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग अब कार्बन जो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, कैसे, कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। और जब हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की तो कहोगे सर कैसे, हाउ इट इज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कैसे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन एटम नंबर कितना होता है भाई, 6 होता है। कितना होता है कार्बन एटम नंबर, 6। अतः कार्बन सिंबल क्या होता है, C। एटम नंबर कितना होता है, 6। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं KLMNOP में तो क्या आएगा, 2 और 4। तो वैलेंसी कितनी होगी बेटा यहाँ पे, वैलेंसी कितनी होगी बेटा यहाँ पे, 4 वैलेंसी हो गई या नहीं होगी, 4। यानी कि कार्बन कितनी वैलेंसी होगी, 1 2 3 और 1 4, है ना। और हमने रूल पढ़ा हुआ है, अगर 4 से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4 से अगर क्या हो जाएंगे ज्यादा तो क्या हो जाएगा बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 4 होंगे तो क्या होगा, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, ये डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो कार्बन क्या करता है बेटा, ड्यू टू valency of carbon 4, it shares the electron and forms a covalent bond with अदर एलिमेंट्स। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, आया समझ में यहाँ तक। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी शो करता है। क्या शो करता है बेटा, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी का मतलब कार्बन शो टेट्रा वैलेंसी। क्वेश्चन आता है बेटा आपका यहाँ पे कि कार्बन जो है कितनी वैलेंसी शो करता है, कितनी करता है, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंट एलिमेंट, कैसा एलिमेंट होता है ये, टेट्रा वैलेंट एलिमेंट होता है। क्यों होता है,
इट इज ए टेट्रावैलेंट एलिमेंट। हमने रूल पढ़ा हुआ है ना, ऑक्टेट और डुप्लेट रूल पढ़ा था हम लोगों ने। क्या होता है ऑक्टेट रूल? कोई भी एलिमेंट अपने या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है या अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है बाय शेयरिंग और बाय डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कर रहा है बेटा यहाँ पे? डोनेट तो करेगा नहीं, ये शेयर कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग व्हेन कार्बन दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, ये वैसे क्या करेगा? सॉरी, लॉस नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा, क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो व्हेन कार्बन शेयर देयर 4 इलेक्ट्रॉन, इट शो टेट्रावैलेंसी और टेट्रावैलेंट एलिमेंट। कैसे करेगा अब हम वो देखते हैं। यहाँ पे मान लो कार्बन है, कार्बन वैलेंसी 1 2 3 4, आपको रिएक्शन करवाने के साथ क्लोरीन के साथ, कितने है बेटा? क्लोरीन के साथ 2Cl2 के साथ क्या हो जाएगा? आप देखो ना क्लोरीन पे वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन से कितने क्लोरीन जुड़ जाएंगे? 4 क्लोरीन जुड़ रहे हैं यहाँ पे। क्लोरीन वैलेंसी कितनी होती है? 7। हाँ जी, 1 2 3 4 वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? क्लोरीन को देख सकता, क्लोरीन क्या कहेगा? भाई मैं दे दूँ तो मेरे 8 पूरे कैसे होंगे? और कार्बन क्या कहेगा? मैं दूँगा तो मेरे 8 पूरे कैसे होंगे? देन दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या करते हैं बेटा? ये इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं। कैसे शेयरिंग करते हैं? कार्बन जो है इनके साथ शेयरिंग कर लेता है और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर लेते हैं। आई बात समझ में? आया भी समझ में? एंड वी गेट्स क्या मिल जाता है बेटा हमें यहाँ पे? CCl4, यानी कि C के साथ एक Cl, एक Cl, एक Cl और एक Cl। इस तरह के एग्जाम्पल और देख लेंगे आप लोग यहाँ पे। CH4, CH3Cl, CH2Cl2, ठीक है, CHBr3 और CHCl3। आगे देखा है 4 एलिमेंट जो है अपनी बॉन्डेड फॉर्म कर रिएक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आया समझ में? यहाँ पर आगे क्या क्या डिस्कस किया बेटा? यहाँ पे आपने डिस्कस किया कार्बन के बारे में। ये इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, ये नॉन मेटल्स की फॉर्म होता है, एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं, ये सॉलिड स्टेट के होते हैं। जैसे एग्जांपल ये कोल, नेचर किस फॉर्म में होते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। और जितने भी ह्यूमन बींग्स या एलिमेंट्स या एनिमल्स या प्लांट्स हैं किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं। और कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कंटेन करता है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, यानी कि इसकी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने बात किया ये कि टेट्रावैलेंसी है क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयरिंग करके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होता है। चलिए मेरी बात यहाँ तक, आगे और नोट डाउन करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। कार्बन जो है सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है। सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब जब कार्बन 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 जब बहुत सारे कार्बन क्या करते हैं? रिएक्ट कर जाएंगे, दे फॉर्म ए लॉन्ग चेन कंपाउंड। क्या फॉर्म करते हैं बताइए? लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब कार्बन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म हायर मॉलिक्यूल्स। क्या फॉर्म करते हैं बेटा? ये हायर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, विद हाई मॉलिक्यूलर मास। किसका बेटा? विद हाई मॉलिक्यूलर मास। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज
This property is known as catenation property. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब अगर देखेंगे एक बार यहाँ पे जैसे मान लो हमने पढ़ा CH4, ठीक है, कितने कार्बन है? एक कार्बन है। C2H6 कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे? दो कार्बन है। C3H8 कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे? तीन कार्बन है। C4H8 C5H12 कितने कार्बन है? पाँच। C6H14 कितने कार्बन है? 6। कोई बात नहीं, H12 भी हो सकता है, डबल बॉन्ड हो जाएगा वहाँ पे। C7H16 7 कार्बन। C8H18 8 कार्बन। C9H20 कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे? 9। C10H22 कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे? 10। मैंने सिर्फ 10 कार्बन लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कितने कार्बन होते हैं? बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं। ये मेरी बात यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे कोई भी उठा लो, C5H12 का उठा लो, ठीक है। कितने कार्बन बताया बेटा मैंने आपको? 5 कार्बन बताया मैंने आपको, बताया नहीं बताया? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एक पे? 4 होते हैं, तुम्हें पता ही है इस चीज का। तो अब इनके लिए क्या हो जाएगा? बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, ये बॉन्ड बन गया, नहीं बन गया? अब ऊपर क्या इनके साथ कर लीजिएगा बेटा यहाँ पे H 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 H, तो ये अब काउंट कर लो कितने हाइड्रोजन है? 3 2 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हाइड्रोजन है ना बेटा। तो कार्बन क्या कर सकते हैं? कितनी भी लंबी चेन प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है। अगर 6 कार्बन है तो क्या हो जाता है यहाँ पे? C और 3 हाइड्रोजन हो जाते हैं। फिर आपके पास 7 कार्बन होते तो 7 8 9 10 11 12 20 50 100 200 300 1000 2000 5000 50000 कितने भी कार्बन जो आप कंटेन कर सकते हो। नेमिंग करनी होती है उनकी, ठीक है। हम बोलते हैं मीथेन गैस, ठीक है। ये नेमिंग कैसे होती है, क्या होती है, जब चैप्टर में आगे चलेंगे तो उसमें डिस्कस किया जाएगा, ठीक है बेटा। इसलिए मेरी बात यहाँ तक आई बात समझ में? ये जो है क्या शो करता है? लॉन्ग चेन प्रॉपर्टीज को शो करता है। ये मेरी बात बेटा आई समझ में यहाँ तक। अब हम बात करेंगे अकरेंस कि मेटल जो कार्बन है वो किस तरह से हमें ये बाहर मिलता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये फ्री स्टेट में करता है, ठीक है, या नेगेटिव स्टेट में, उसमें क्या होता है उसको कंपाउंड स्टेट में करता है, किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, वो हम दोनों डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं बेटा अकरेंस ऑफ कार्बन। तो कार्बन जो है ऐसा एलिमेंट है जो फ्री स्टेट में मिलता है आपको और एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। किस स्टेट में मिलता है बेटा? आपने पढ़ा हुआ ना, एलिमेंट जो है दो फॉर्म्स में मिलते हैं, एक फ्री स्टेट में और एक कंबाइंड स्टेट के अंदर। आपके मेटल एंड नॉन मेटल्स के अंदर आया भी होगा, है ना। तो देखिए बेटा यहाँ पे कार्बन इज अकर्ड इन free state as well as in combined state. ये मेरी बात यहाँ पे। अब फ्री स्टेट क्या होता है बेटा? फ्री स्टेट क्या होता है? द एलिमेंट्स क्या, ठीक है, पोस्ट ऑफिस ऐसे ये क्या हो गया? हाँ ऊपर नीचे वाले द एलिमेंट्स
which exist in free state in nature। किस स्टेट में मिलते हैं बेटा? ये फ्री स्टेट में मिलते हैं हमें। एग्जांपल है जैसे बेटा यहाँ पे कौन कौन से होंगे? ग्रेफाइट, डायमंड एंड बल्क विंस्टर फ्लोरेंस। किसमें मिलता है बेटा? ये बल्क विंस्टर फ्लोरेंस। डायमंड आपने देखा हुआ है, ठीक है, ग्रेफाइट आपने देखा हुआ है, लेकिन बल्क विंस्टर फ्लोरेंस जो है रिसेंटली ही डिस्कस किया गया है, ठीक है। फुटबॉल शेप का स्ट्रक्चर होता है इसका, C60 यानी 60 कार्बन जुड़े हुए होते हैं इसके अंदर एक बार में, ठीक है बेटा। ये मेरी बात यहाँ पे मैं हर एक फॉर्म को डिस्कस करूँगा यहाँ पे, C60 भी, C80 भी और C90 भी, इन लोगों डिस्कशन में लेके चलेंगे एक बार, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे किसके बारे में? कंबाइंड स्टेट के बारे में। कंबाइंड स्टेट, इन दिस the elements are found in कंपाउंड स्टेट। किस में मिलते हैं बेटा? ये कंपाउंड स्टेट में मिलते हैं। कोई एग्जांपल दे सकते हो इसमें? कार्बन जो है डिस्कस कर सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, चूना, लाइम वाटर है ना बेटा, लाइम जो होता है पर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा। कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा आपका? ये कंपाउंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और किसमें मिलेगा बताओ? बिल्कुल। और वुड, पेट्रोल, ठीक है, चारकोल, ठीक है, ग्लूकोज, ये सब क्या बेटा आपके कंबाइंड स्टेट के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? ये था बेटा आपके अकरेंस ऑफ कार्बन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? फिर हम डिस्कस करते हैं एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कितने एलोट्रोप होते हैं बेटा कार्बन के? 3 एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है बेटा। कितने होते हैं? 3। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। जब फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, तो कार्बन कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है? 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एज ए फिजिकल स्टेट वी डिस्कस 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। फर्स्ट है बेटा ग्रेफाइट, सेकंड है आपका डायमंड, और थर्ड वन है बेटा आपका बल्क विंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है बेटा। ये 3 टाइप के हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। तो हम लोग जो है कल के लेक्चर में ग्रेफाइट, डायमंड और बल्क विंस्टर फ्लोरेंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप लोग इतना करेंगे। आपने क्या डिस्कस किया बेटा अभी यहाँ पे? कार्बन जो है सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, जो क्या करता है देखो, आपने देखा ना, कार्बन जो अपने साथ को क्या करता है, बहुत सारे कार्बन को ऐड करा देता है, एक लॉन्ग चेन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर डिस्कस किया कार्बन जो है फ्री स्टेट में मिलता है और कंबाइंड स्टेट में मिलता है ना बेटा। फ्री स्टेट जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है, बल्क विंस्टर फ्लोरेंस है, और कंबाइंड स्टेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, वुड है, चारकोल है, ठीक है, फ्यूल्स है, पेट्रोल है, कोल है, इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो कितने टाइप्स के होंगे बेटा? 3 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से? ग्रेफाइट, डायमंड एंड बल्क विंस्टर फ्लोरेंस। चारकोल, वुड ये हम लोग डिस्कस नहीं करते, कोल डिस्कस नहीं करते, ये बहुत लेंथी टॉपिक चला जाता है बस सिलेबस के अंदर, इतना आपके है नहीं। जो लेंथी पढ़ेंगे वो हम लोग 11th क्लास तक पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। अब यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा।